हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज से हम लोग सीसेट स्टार्ट कर रहे हैं। यूपी पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, चैप्टर बाई चैप्टर करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक बार विजिट कर लेते हैं सिलेबस को, और सीसेट को अब बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। आइए यहाँ पर सिलेबस देखिए, ये पेपर 1 का है। पेपर 1 का नहीं देखना है हम लोग को, सीसेट का देखना है। यहाँ पर आप कॉम्प्रिहेंशन देख रहे हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स देख रहे हैं, कम्युनिकेशन देख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। 10th लेवल तक की यहाँ पे मैथ भी आती है, अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित और ये स्टैट्स। तो इस सेक्शन को हम लोग पहले फोकस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और ये SICI, वर्क एंड टाइम और चाल, समय, दूरी। ये सब सारे टॉपिक हैं। बीजगणित में हम लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा से ये जो बहुपद के क्वेश्चन आते हैं और बहुत टेढ़े क्वेश्चन आते हैं, इन पे काम करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों को मेंसुरेशन पे भी काम करना है। त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, इस बार पैरेललोग्राम पे पूछा था क्वेश्चन, स्फीयर, सिलेंडर, इन सब पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पढ़ने का तरीका हम लोगों का रहेगा, पहले हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे यानी बेसिक पढ़ेंगे, 5 से 10 मिनट में बेसिक पढ़ लेंगे। और सेकंड पार्ट रहेगा एप्लीकेशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन यानी हम लोग यहाँ पे सवाल लगाएंगे। मेंसुरेशन के बाद स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन सीरीज में पूछा है, टेबल में पूछा है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। पहले तो एक सीरीज में नंबर लिख दिए जाते थे, इसी में पूछ लेता था कि मीन क्या है, मोड क्या है, मीडियन क्या है ना, तो वो आसान हो जाता था। इस बार इन लोगों ने टेबल में पूछा है क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा टफ होता है। टफ क्या, हम लोग नॉर्मली इस पर प्रैक्टिस करते नहीं है। पहले PCS मेंस जब ऑब्जेक्टिव होता था तो उस टाइम पे पेपर 2 में स्टैट्स का ये सब क्वेश्चन बहुत आते थे, तो काम किया जाता था। लेकिन इन लोगों ने प्री में डालना स्टार्ट कर दिया इन सब क्वेश्चंस को, तो अब इस पर भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैट्स में हम लोग मीन, मीडियन और मोड वगैरह पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला चैप्टर आज शुरू करते हैं यहाँ से, नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमीशन के द्वारा, उन्हीं क्वेश्चन पे काम करेंगे। बेसिक चीज़ों में यहाँ पे नेचुरल नंबर, यहाँ पे पूर्णांक, इंटीजर वगैरह पूछ रहा है, परिमेय, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इनको तो जानना पड़ेगा ना। तो 5-6 मिनट में हम लोग इन सबको देख लेंगे क्या है। आता तो है ही आप लोगों को, बस रिवाइज करना है। दूसरे लेक्चर में हम लोग एवरेज करेंगे, ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर समझिए, पूर्णांक समझिए। पूर्णांक का मतलब होता है कि -∞ से लेके +∞ तक जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सारे पूर्णांक हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, साथ में प्लस वाले भी आप ले सकते हैं। ध्यान बस ये रखना है कि 0 भी इंटीजर में काउंट किया जाता है। ठीक है, 0 भी पूर्णांक है। यहाँ पे जो नेगेटिव सीरीज लिखी है इसको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर, और ये जो पॉजिटिव सीरीज लिखी है +1 से +2 और ये आगे तक इन्फिनिटी तक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इतना क्लियर। और इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं बोल लीजिए या फिर पॉजिटिव इंटीजर बोल लीजिए, एक ही बात है। लेकिन जब नेचुरल नंबर में आप +0 को भी ऐड कर लेते हैं, इस 0 को ऐड कर लेते हैं, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं, ये ग्रुप किसका बनता है, ये होल नंबर का बनता है, पूर्ण संख्याओं का बनता है। क्लियर है। चलिए, दूसरी चीज़ है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। ये प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर है जो या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। आप आगे भी लिख सकते हैं, 11, 13, 17, 23, 19 भी है। ये या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से। ध्यान आपको यहाँ पे ये रखना है कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 से स्टार्ट होता है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग सब जानते भी हैं। तीसरी चीज़ हम लोग को नंबर सिस्टम में पढ़ना है, यहाँ पे रेशनल नंबर, रेशनल और इर्रेशनल नंबर यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। बहुत आसान है। रेशनल नंबर यानी जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी जा सके, भिन्न के रूप में लिखी जा सके, यानी 2 संख्याएं आपस में बटे में लिखी हों, भिन्न के रूप में लिखी हों। और आपको यहाँ पे क्या याद रखना है साथ में, P और Q इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या लिखूँ 5, तो 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 5 को 5/1 लिखा जा सकता है ना, और 5 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है।
इसका मतलब है 5 परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। 1/2, 1/3, 5/7 कुछ भी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके वो रेशनल नंबर है। और उसी के विपरीत अपरिमेय संख्या है इर्रेशनल नंबर, जो भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सके। जैसे यहाँ पर रूट में जो संख्याएं होती हैं वो आती हैं, √2 हुआ, √3 हुआ, √7 हुआ। माइनस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर √2 लिखा है, फिर √7 लिखा है, तो √7 को यदि भिन्न में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, है ना। लेकिन √7 ये पूर्णांक तो नहीं है, इंटीजर तो नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे एक नंबर 22/7 है, और 22/7 आप लोग जानते हैं पाई की भी वैल्यू होती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 22/7 चूँकि P/Q के फॉर्म में लिखा है और P और Q इंटीजर भी हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब इसको ऐसे मत सोचना कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है ना, तो इसको भी परिमेय संख्या माना जाए। नहीं, पाई अगर पाई के फॉर्म में लिखा है तो वो अपरिमेय है, और 22/7 के फॉर्म में लिखा है तो वो परिमेय है। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट पे चलेंगे, सवाल लगाएंगे। जैसे यहाँ पे पहला सवाल पूछा है आपसे, एक सीरीज दी है 1 से 60 तक, इसका एडिशन बताना है, योग बताना है। चूँकि हम लोग 60 तक तो जोड़ने जान ही रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं, वो आप लोग कई बार पढ़े भी हैं। किसी भी सीरीज में यदि डिफरेंस सेम है, यहाँ पर डिफरेंस कितने कितने का है, 2 - 1 बनाएगा, 3 - 2 बनाएगा, 4 - 3 बनाएगा, ऐसे ऐसे आप 1 का डिफरेंस देख रहे हैं संख्याओं में। तो जब भी डिफरेंस सेम रहे और सीरीज का एडिशन निकालना पड़े, योग फाइंड आउट करना है, तो आपको योग इस फॉर्मूले से निकालना है। योग बराबर L + L/2 × n। ए यहाँ पे पहला पद है, यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ये का मतलब पहला पद है, L का मतलब है अंतिम पद। यहाँ पे जो सीरीज में आपको 60 दिख रहा है, L की वैल्यू 60 है, ए की वैल्यू सीरीज का पहला पद 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को ये पता चल गया, L पता चल गया। n तो हम लोग को पता है ना, 1 से 60 में कितने नंबर हैं, 60 हैं। फिर भी कभी कभी फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है, तो n फाइंड आउट करने के लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग कक्षा 11-12 से पढ़ते आए हैं। L बराबर A + n - 1 × d। बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अंतिम पद बराबर प्रथम पद + n - 1 × d। d मतलब जो डिफरेंस है, सीरीज में जो नंबरों का डिफरेंस है, तो यहाँ से n पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे तो नंबर कम है और सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, तो हमें पता चल जा रहा है यहाँ पे 60 नंबर है। यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि नंबर कितने हैं, 1 से 60 में ये नंबर कितने हैं। L बराबर 60 है, ठीक है। ए यानी प्रथम पद 1 हो गया, n पता करना है, और d कितना है, डिफरेंस कितना है, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, यानी d की वैल्यू 1 है। 60 बराबर 1 + n - 1, 1 से 1 कट गया, n बराबर 60 ही आया ना, तो 60 ही पता करना था। अब यहाँ से योग निकाल लीजिए, तो a की वैल्यू 1, L की वैल्यू 60/2 × n कितने हैं, 60 है। तो यहाँ पे 2 से 60 काट दीजिए, 30 बचा, 61 × 30, तो कितना आया एडिशन, 3 × 3, 3 × 18, 0 का 0 रख दिया, 1830 इस सीरीज का योग हुआ। ये आंसर हो गया आपका। एक सवाल और प्रैक्टिस कर लीजिए जल्दी। ये आपका दूसरा सवाल है, 75, 80, 85 ऐसे डैश डैश करके 130 तक है। अब ये सीरीज 1 से तो स्टार्ट है नहीं है कि आप 1 से 130 तक 130 नंबर निकाल लेंगे तुरंत। यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेंज बहुत छोटी है, तो आप बिना फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लिखते जाइए 130 तक, है ना, 5-5 का डिफरेंस है, तब भी हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। क्या मतलब है, कितने नंबर हैं सीरीज में ये निकालने के लिए हम लोग को पता है। अंतिम पद बराबर प्रथम पद + n - 1 × सारवंतर यानी d, डिफरेंस। अंतिम पद 130 है सीरीज का, प्रथम पद a यानी प्रथम पद, सीरीज का प्रथम पद 75 है, 75 लिख दिया। n हमें फाइंड आउट करना है, d कितना है, सारी संख्या में डिफरेंस कितने कितने का है, 5 का है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 55 हो गया, ठीक है। 5 को नीचे ले आइए, तो ये 5 डिवाइड में हो गया, n - 1 हो गया, तो ये 11 बचा, और एक इस तरफ से जोड़ दीजिए, 11 बराबर n - 1 यानी n बराबर 12। 75 से 130 जो सीरीज लिखी है इसमें 12 संख्याएं हैं। अब हमें इसका एडिशन चाहिए, प्रथम पद + अंतिम पद /2 × कितनी संख्याएं हैं सीरीज में, तो ये 75 हो गया, अंतिम पद 130 हो गया, /2 हो गया, और n की वैल्यू जो हम लोगों ने पहले निकाल ली है 12 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 75 और 130 हो गया, ये 205 हो गया, 2 से इसमें भाग कर दिए 6,
तो 205 में आप 6 से गुणा कर दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 6 पंचे 30, यहाँ पे 3 आ गया और 6 दूनी 12, 1230 इस सीरीज का योग हो जाएगा। चलिए तीसरा टाइप करते हैं। इस सीरीज का आपसे योग पूछा गया है, तब क्या करेंगे? अगर कोई सीरीज स्क्वायर में है तो उसका एडिशन कैसे निकालते हैं? कक्षा 11-12 में बहुत रटे, बहुत पढ़े। योग बराबर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये स्क्वायर सीरीज का एडिशन का सूत्र है। और n कैसे निकालते ये हम लोगों ने पहले सीख ही लिया। तो अंतिम पद कितना है? ये 80 है, यहाँ पे 80 लिख दीजिए। प्रथम पद कितना है सीरीज का? 1 है। 1 स्क्वायर मत लिखना, ठीक है, चूँकि यहाँ पे n निकालना आसान है। चूँकि ये सीरीज 1 से स्टार्ट है और डिफरेंस सेम है और 80 तक है, तो नंबर निकालना यहाँ पे आसान है, कोई सूत्र की ज़रूरत नहीं है, 80 ही आएगा। लेकिन कभी कभी जब सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं होती है तब हम लोग को इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी अब लिख लिया तो निकाल ही लेते हैं। अंतिम पद लिखा, प्रथम पद 1 है प्लस n-1 इंटू डिफरेंस कितना है? 1 का ही है, 1 से बन गया। तो n बराबर 80 आया ना, तो 80 तो पहले हम लोग सीरीज को देख के ही लगा सकते थे। अब यही n बराबर 80 यहाँ पर रख देना फॉर्मूले में, आंसर मिल जाएगा 80। 1 पहले से ही जोड़ लिए, 81, 80 दूनी 160 प्लस 1 161 अपॉन 6। तो इसकी काटा पीटी कर देना, जो नंबर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, सीरीज स्क्वायर वाली है लेकिन यहाँ पे सीरीज नंबर 1 से स्टार्ट नहीं हुई है, 20 से स्टार्ट है। लेकिन जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं ये तब एप्लीकेबल है जब सीरीज 1 से स्टार्ट हुई हो। तब यहाँ पे क्या करें? तब कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पहले 1 से 70 तक का निकाल लेंगे, 1 स्क्वायर से 70 स्क्वायर तक, समझ में आ रहा? और फिर दोबारा 1 स्क्वायर से 19 स्क्वायर तक निकाल लेंगे और इन दोनों को घटा देंगे तो हमें 20 से 70 मिल जाएगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सीरीज हमें 1 से शुरू करनी पड़ रही है, तभी हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो पहले हमने 1 से लेके 70 तक निकाला और फिर 1 से लेके 19 तक निकाला, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाला जोन आ जाएगा, तो वही कर रहे हैं। तो पहले 1 स्क्वायर से 70 स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे n की वैल्यू के लिए फॉर्मूला तो ज़रूरत है नहीं, 70 ही होगा, है ना। अब सीधे एडिशन निकाल दीजिए, 17 है ना, 17 हो गया, ये 71 हो गया और ये 140 प्लस 1 141 अपॉन 6। ये पहली सीरीज आई। अब हमें 1 स्क्वायर से 19 स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे भी n का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, n 19 ही है, तो यहाँ पे एडिशन निकाल दीजिए सीधा। तो ये 19 हो गया, 20 हो गया और यहाँ पे 2n प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 दूनी 38 प्लस 1 39 अपॉन 6। 1 से 70 देखा, ये एडिशन आया, 1 से 19 देखा, ये एडिशन आया। अगर इन दोनों को घटा दोगे तो आपको 20 स्क्वायर से लेके 70 स्क्वायर तक का एडिशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो इन दोनों को घटा देना, सॉल्व करके इन दोनों को घटा देना तो आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए। इसमें बहुत सारे टाइप हैं नंबर सिस्टम में, उनको अभी आज तो नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो रहा है, आप लोगों का थोड़ा रिव्यू भी पता चल जाएगा, तो उसको करते हैं कंटिन्यू, पार्ट 2 में कर लेंगे नंबर सिस्टम को। और अभी तो बिल्कुल बेसिक्स था, जो क्वेश्चन PCS ने पूछा है नंबर सिस्टम से उस तरह के तो अभी हम लोगों ने किए ही नहीं, वो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।